नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए, निरंतर जो राजस्थान के इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं, राजस्थान के इतिहास के तहत जो राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने उनकी जीवन पद्धति के बारे में जाना। जीवन पद्धति को जानने के लिए उनके द्वारा जो विभिन्न तरह की जो हमने देखा, जो त्योहारों को मनाने की परंपराएं हैं और जो उनमें प्रचलित राजपूत जाति में प्रचलित प्रथाएं, कुप्रथाओं के बारे में जाना। आज हम बात करने वाले हैं जो राजपूतों के जो आदर्श के बारे में। आदर्श की बात की जाए तो उच्च आदर्शों की बात की जाए तो एक तरीके से आप इसे समझ सकते जो राजपूतों के जो नैतिक कर्तव्य के बारे में हम बात करें। जो नैतिक कर्तव्यों का प्रचलन हमें राजपूत जाति में मिलता है और जिसके तहत उनके संस्कार इसमें झलकते हैं, उसकी हम बात करें, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। अगर जो राजपूतों के आदर्श की बात की जाए तो महिलाओं वर्ग का सम्मान हमने देखा, किस तरीके से राजपूतों में महिलाओं के प्रति जो सम्मान प्रकट किया जाता है, महिला वर्ग के प्रति, चाहे वह एक पुत्री के रूप में हो, चाहे एक बहन के रूप में हो, चाहे वह एक माँ के रूप में हो, या चाहे वह एक पत्नी के रूप में। हमने देखा किस तरीके से राजपूतों में महिलाओं के सम्मान करने की प्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो माता पिता की बात की जाए, माता पिता के सम्मान का आदर्श हमने देखा, किस तरीके से जो बड़े बड़े शासकों के द्वारा जो अपने माता पिता के सम्मान के लिए जो अपने जो अधिकारों का त्याग कर दिया जाए, जिसके तहत हमने देखा कि रावचुंडा के द्वारा जो महाराणा लाखा के पुत्र होते, महाराणा लाखा जो मेवाड़ के शासक होते, तो उनके जो ज्येष्ठ पुत्र चुंडा के द्वारा अपने पिता के सम्मान के लिए जो अपने उत्तराधिकार के अधिकार को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है और अपने छोटे भाई मोकल के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया जाता है। ये इस आदर्श के बारे में हमने बात की। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः राजपूतों और चारण जाति के बीच में संबंध और चारण जाति के प्रति जो सम्मान है, चारणों का सम्मान राजपूतों के द्वारा किया जाता था, उस आदर्श के बारे में हम बात करने वाले। तो ये पहले तो हम बात करते हैं कि ये चारण थे कौन। ये चारण किसे कहते हैं? चारण जाति के बारे में आपने सुना होगा, उल्लेख सुना होगा। तो हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो साहित्य है, राजस्थान का इतिहास है, ये अधिकतर चारणों के द्वारा लिखा गया है। चाहे आप देख लो जो कई तरह की जो ख्यात साहित्य जिसे कहते हैं, तो राजा के दरबार में जो रहने वाले होते थे ये चारण, इन्हीं के द्वारा जो ये कवि होते थे और ये लेखक होते थे, इतिहास लेखन और साहित्य लेखन इनके द्वारा किया जाता था। कई दरबार में जो शासकों के आश्रय में रहते हुए इनके द्वारा जो उनके बारे में इतिहास लेखन किया जाता था, ये कार्य किया जाता था। तो अब इनके और राजपूतों के संबंध के बारे में हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, इनके मध्य किस तरीके से जो हमें संबंध देखने को मिलते हैं। तो जो चारण जाति के लोग हैं उनका सम्मान करना प्रत्येक क्षत्रिय के द्वारा अपना कर्तव्य माना जाता था। ये उनके दरबारों में रहने वाले लोग थे। तो इसके तहत हम देखते हैं कि जो जितने भी राजपूत शासक हुए उनके साथ जो हमेशा ये चारण जाति के लोग रहते। चारण जाति की बात की जाए तो ये किसी युद्धकालीन परिस्थितियों में भी जो चारणों के द्वारा साथ दिया जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो कोई भी राज्य मंत्रणा यानी राज्य से संबंधित किसी तरह की जो मंत्रणा हो, बातचीत हो राज्य से संबंधित कोई, तो उसमें भी चारणों के द्वारा सुझाव दिया जाता है। जैसे बात की जाए पृथ्वीराज चौहान और उनके जो चारण की बात की जाए, चंद्रबरदाई जो इनके सखा होते हैं, तो हमने देखा किस तरीके से चंद्रबरदाई और जो पृथ्वीराज चौहान के मध्य हमें संबंध देखने को मिलते हैं। तो उसी दौरान बात की जाए तो ये युद्धों के दौरान और राज्य के किसी जो मसले को सुलझाने के लिए, अगर बात की किसी समस्या के समाधान के लिए जो किसी तरह की जो मंत्रणा बातचीत होती थी, उसमें भी हमेशा राजा के साथ रहते थे। अब दोनों में वैवाहिक संबंधों का निषेध हमें देखने को मिलता है। वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो चारण जाति और राजपूत जाति में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते। आज भी तुम देख सकते हो ये परंपरा हमें आज भी देखने को मिलती है ज़्यादातर राजपूत जाति में। तो इसी के दौरान क्योंकि ये इनके द्वारा आपस में अपने आप को सगा भाई बहन माना जाता था और भाई बहन मानने के कारण ये आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। यानी इससे समझ सकते हो कि राजपूतों के द्वारा जो चारणों के प्रति कितना सम्मान प्रकट किया जाता है। और युद्धकालीन परिस्थितियों की बात की जाए तो चारण जाति पर राजपूतों के द्वारा इतना विश्वास किया जाता था। आप देख सकते हो किसी शासक के द्वारा जो युद्धकालीन परिस्थितियाँ
संकटकालीन परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में चारणों के द्वारा जो राजपूतों का साथ दिया जाता है, चाहे अपने प्राणों का न्यौछावर करके, ठीक है, प्राणों की बलि देते हुए भी चाहे उनका साथ देना पड़े। उसी दौरान जो शासकों के द्वारा जो युद्धकालीन परिस्थितियों में जो चारणों के यहाँ वो शरण लेते थे, उन पर विश्वास करते थे और अपनी पत्नियों स्त्रियों को भी बात की जाए चारणों के यहाँ शरण में रख देते थे। तो उसी दौरान इनके बीच में जो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से संबंध प्रगाढ़ देखने को मिलते हैं। और मध्य युगीन जो सामंत व्यवस्था है, अगर बात की जाए राजपूत शासनकाल के दौरान, उस सामंत व्यवस्था में जो ब्राह्मणों का स्थान होता था, उस ब्राह्मणों के स्थान दर्जे में क्या है, कमी आती है। उसकी जगह ब्राह्मणों के दर्जे की बजाय जो यह चारणों के द्वारा उस दर्जे को प्राप्त कर लिया जाता है। ब्राह्मणों की बजाय जो इनका दर्जा फीका पड़ गया ब्राह्मणों का, और उसकी जगह चारणों के द्वारा ले ली जाती है। चारणों के द्वारा मुख्यतः साहित्य लेखन का, इतिहास लेखन का कार्य जो दरबार में किया जाता था। और कविताएं रचनाओं, तो हम देखते हैं कि जो मारवाड़ी के तहत, जो राजस्थानी भाषा के तहत जो कविताओं की रचनाएं हमें देखने को मिलती है, वो इन्हीं चारणों के द्वारा की जाती है। अब इसी दौरान जो चारणों को जो इनका जो दर्जा बढ़ जाता है और इनकी जो प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसी दौरान बात की जाए चारणों को खूब सारी राजपूत शासकों के द्वारा जो जागीरें भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा इनका इतना सम्मान किया जाता है कि इनको पालकी में बैठने का अधिकार दिया, जब पालकी में बैठाया जाता है सम्मान के तौर पे। जब चारणों के द्वारा राजपूतों का सहयोग किया जाता है, तो उसी दौरान इनमें इतनी विश्वसनीयता हमें देखने को मिलती है, इनके विश्वास पर आधारित जो रिश्ता हमें देखने को मिलता है। तो कई शासकों के द्वारा सम्मान के तौर पर चारणों को पालकी में बैठाया जाता है, वह हाथी पर बैठाया जाता है। बूंदी के शासक होते हैं जो शत्रुसाल जिनका नाम होता है, इनके द्वारा जो महरिया शाखा का एक क्या होता है, जो चारण होता है, देवाचारण होता है, उसको खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। यानी कि ये इस बात को प्रकट करता है कि उस वक्त चारणों का कितना सम्मान जो राजपूत जाति के द्वारा किया जाता। आज भी तुम देखोगे तो राजपूतों और चारणों में हमें अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। और उनके द्वारा आज भी जो वर्तमान समय में तुम बात करो तो चारण जाति का सम्मान राजपूतों के द्वारा वैसे ही किया जाता है। अब बात की जाए उस समय चारणों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उनकी मांग को अनुल्लंघनीय समझना तथा अपने प्राण झोंककर उनकी रक्षा करना प्रत्येक राजपूत का आदर्श था और नैतिक कर्तव्य माना। यानी कि चारणों के प्रति सम्मान का भाव रखा जाता था और उनकी चारणों की जो कोई भी मांग होती या तो कोई भी बात होती, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता था, ठीक है। और तथा अपने प्राणों को झोंककर, अपने प्राणों की बलि देते हुए भी प्रत्येक राजपूत के द्वारा जो चारणों की क्या की जाती थी, रक्षा की जाती थी। चारणों के द्वारा मुख्यतः मैंने बताया जो साहित्यिक रचना की जाती है, कई ख्यात साहित्य, दयाल दास खिंचीरी ख्यात है और है कई ख्यात जो राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान की कला संस्कृति के तहत अगर बात की जाए तो जो राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमने देखा चंद्र बरदाई के द्वारा भी कितनी रचनाएं की जाती है। चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान के मध्य कौन सी जो कितनी प्रगाढ़ दोस्ती हमें देखने को मिलती है अगर बात की जाए। तो उसी दौरान चारणों के द्वारा राजदरबार में जो रहते हुए जो कविताओं की रचना की। कभी कभार चारणों के जो इतिहास और साहित्य पे पूर्णतः हम विश्वास नहीं कर सकते, इसको बड़े ध्यानपूर्वक हमें क्या करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि ये आश्रयदाताओं के कारण जो आश्रयदाता थे इनके, उनकी प्रशंसा में इनके द्वारा जो बातें लिखी गई, तो इनके द्वारा क्या किया, उनके अवगुणों को छिपाते हुए सिर्फ गुणों का बखान किया गया। लेकिन कई चारण जो हमें निर्भीक देखने को मिलते हैं कवि, जो उनके द्वारा बिना डरे हुए, जैसे चेतावनी का चुंगटिया जो दिल्ली दरबार में जाने से पूर्व जो एक चारण कवि के द्वारा जो शासक को लिखा जाता है, तो उसी तरीके से कई जगह इनके द्वारा जो अपनी भूमिका भी निभाई गई है, निर्भीक भूमिका, जिसके तहत चारणों के द्वारा जो शासक होते थे उनकी अनीति अत्याचार का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है और उनके अवगुणों का भी बखान उनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से चारणों के द्वारा जो मुख्यतः मध्यकाल के दौरान जो राजपूत शासक होते हैं, उन राजपूत शासकों के इतिहास को लिखा जाता है। कई जगह इनके द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण जो इतिहास लिख दिया गया, जिसका हमें ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की है
कि जो मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था के तहत हम देखते हैं कि राजपूत जाति के जितने भी शासक होते हैं उन शासकों के द्वारा किस तरीके से जो चारणों का सम्मान किया जाता है और चारणों का सम्मान करना उनका एक आदर्श माना जाता है। यानी कि राजपूतों की एक परंपरा रही है, उस परंपरा को वर्तमान समय भी हम उनके समाज में देख सकते हैं। किस तरीके से चारण जाति और राजपूतों के संबंध हमें देखने को मिलते। ये चारण मुख्यतः आपको साधारण भाषा में पूछ लिया जाए कि ये चारण होते कौन थे, तो ये चारण वो लोग होते थे जिनके द्वारा जो राज दरबार में रहते हुए, जो शासकों के आश्रम में रहते हुए उनसे संबंधित जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता था, यानी उनसे संबंधित जो इतिहास लेखन किया जाता। इसके अलावा इनके द्वारा जो कविताएं, साहित्यिक रचनाएं इनके द्वारा रची जाती थी। जो राजपूत दरबार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। और जो इनकी बात की जाए तो विकट परिस्थितियों में भी जो इनके द्वारा राजपूतों और इनके बीच में जो इतना विश्वास हमें देखने को मिलता है कि जो इनके द्वारा जो युद्धकालीन परिस्थितियों में भी चारणों के द्वारा जो राजपूतों का सहयोग किया जाता है और इन्हें जो ये अपने भाई की तरह मानते हैं। इनके बीच में जो भाई का रिश्ता हमें देखने, क्योंकि इनके बीच में विवाह संबंध क्या होते हैं, निषेध होते हैं, क्योंकि आपस में अपने आप को जो भाई बहन मानते हैं। चारण और राजपूत अगर बात की जाए तो राजपूत काल के दौरान जो ब्राह्मणों की बजाय जो इनकी जो प्रतिष्ठा हमें ज़्यादा देखने को मिलती है चारणों की। और उसी दौरान कई राजपूत शासकों के द्वारा, सामंतों के द्वारा जो चारणों को क्या की जाती है, खूब सारी बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की जाती है और इनके सम्मान के तौर पे इनको पालकी में भी बैठाया जाता है। इसके अलावा हाथी पे बैठाया जाता है। हम देखते हैं कि जो बूंदी के राजा शत्रुसाल होते हैं, इनके द्वारा जो खुद एक चारण का सम्मान करते हुए जो उसे अपने हाथों से जूते पहना जाए, महर या शाखा का जो देवाचारण होता है। तो इससे ये हमें देखने को मिलता है कि इन मध्य युग के दौरान जो राजपूतों और चारणों के मध्य किस तरीके के संबंध हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए चारणों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उनकी मांगों को अनुल्लंघनीय समझना, अपने प्राण झोंक पर भी उनकी रक्षा करना प्रत्येक राजपूत का आदर्श माना जाता है। तो इस तरीके से जो बात की जाए, ये चारण जाति के लोग होते थे शासकों के जो आश्रय में रहते हुए इनके द्वारा जो कविताएं और साहित्यिक रचना कीजिए। तत्कालीन इतिहास के ऊपर भी इनके द्वारा प्रकाश डाला जाता है। राजस्थान के उस समय के इतिहास को जानने में भी जो हमारे ये ख्यात साहित्य काफ़ी जो सहायक होते हैं। हालांकि इनका हमें सावधानी पूर्वक अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कई बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर इनके द्वारा लिखा जाता है। तो इस तरीके से चारण जाति का सम्मान करना ये अपना राजपूतों के द्वारा एक आदर्श माना जाता था। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वह भी आमंत्रित है। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता हो, उसे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।